जय माता दी। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हरियाली तीज की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन नियमों का पालन आपको व्रत के दिन करना चाहिए, व्रत के एक दिन पहले आपको किन किन चीजों की तैयारी करनी चाहिए और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हरियाली तीज के बारे में जानना जरूरी है। तो आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तीज माता की जय जरूर लिखिएगा। हरियाली तीज इस साल 2021 में 11 अगस्त बुधवार के दिन है। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अगस्त की शाम 6:03 से और ये तिथि समाप्त हो रही है 11 अगस्त की शाम 5:01 पर। हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही रखा जाता है। क्योंकि तीज का व्रत अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 12 अगस्त गुरुवार के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहने वाला है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 6:57 पर। तो आप हरियाली तीज का व्रत 12 अगस्त को सुबह 6:06 से लेकर सूर्योदय के 2-3 घंटे के अंदर अंदर खोल सकती हैं। पहले जान लेते हैं कुछ नियम जिनका पालन आपको हरियाली तीज के दिन करना है। सबसे पहली बात तो हरियाली तीज का जो व्रत होता है वो निर्जला रखा जाता है, तो ऐसे में आपको दिन भर जल या फिर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत करते समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा भाव अपने मन में नहीं आने देना है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है। और खासकर व्रत वाले दिन आपको अपने पति से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, कोई भी क्रोध, कोई भी अपमान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप इस व्रत को कर रही हैं तो साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अपने घर में किसी भी बुजुर्ग का या किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना है। व्रत के दिन कहा जाता है कि दिन के समय सोना नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो दिन के समय आप आराम कर सकती हैं, ऐसे में ये नियम आपके लिए नहीं है। इसके साथ ही कहा जाता है कि रात के समय जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक जागरण करना चाहिए और भगवान शिव और देवी पार्वती के भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तीज के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ साथ उनकी सखियों की भी प्रतिमा बनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रतिमाएं हमेशा मिट्टी से बनाएं। कहा जाता है कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करना हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। इस प्रकार अगर आप पूजा करती हैं तो आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। इसके साथ ही तीज की पूजा के बाद किसी भी गरीब विवाहित महिला को या अपनी सास को या देवरानी जिठानी जो भी आपके घर में आपसे बड़ी हैं, आप उन्हें सुहाग की सामग्री दान में दीजिए। उन्हें भोजन करा सकती हैं। उन्हें दान दक्षिणा के साथ साथ और भी जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकती हैं। आप इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करा सकती हैं, उन्हें भी दान दे सकती हैं। तीज व्रत के अगले दिन भगवान शिव और देवी पार्वती, इनके साथ साथ देवी पार्वती की सखियां और गणेश भगवान की पूजा के बाद ही आपको प्रसाद बांटकर व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को सुहागिन महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि हरियाली तीज का व्रत रखने से विवाहित महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। सौभाग्य और श्रृंगार को समर्पित ये जो त्योहार होता है, इस दिन महिलाएं और लड़कियां हाथ पैरों में मेहंदी और आलता या फिर महावर लगाती हैं। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन अगर पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में जो भी दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर किसी वजह से आप इस बार हरियाली तीज का व्रत नहीं रख पाती हैं या फिर आप हर साल व्रत रखती हैं और किसी बार आप व्रत ना रख पाए या आपकी तबीयत खराब है, कोई भी वजह हो सकती है, तो आप चाहें तो आपके घर की कोई दूसरी महिला या फिर आपके पति भी इस व्रत को आपके बदले रख सकते हैं और अपने व्रत का पुण्य आपको दान दे सकते हैं। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि अगर इस व्रत को एक बार आपने प्रारंभ कर लिया तो फिर जीवन भर इस व्रत को रखना चाहिए। व्रत के दिन आप माँ पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही अगले दिन जब आप पूजा करती हैं तो भी देवी पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए।
हरियाली तीज की तैयारी एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं, आलता लगाती हैं। इसके साथ ही सुहागिन महिलाओं के मायके से श्रृंगार का सामान और फिर मिठाइयां उनके ससुराल भी भेजा जाता है। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो व्रत करने वाली महिलाओं को सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करना चाहिए और हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे तो आज के दिन नए कपड़े भी पहन सकते हैं। साथ ही कहा जाता है कि पूजा करते समय आपकी विवाह की जो भी चुनरी है या विवाह का जो भी लहंगा या साड़ी आपने पहनी थी, आप पूजा करते समय उनको भी पहन सकती हैं। ऐसा करना भी अच्छा रहता है। इसके अलावा जो भी महिलाएं होती हैं वो सुबह एक सुहागिन की तरह 16 श्रृंगार करती हैं और उसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा करती हैं। आज के दिन आप भगवान शिव को भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करें और देवी पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के साथ साथ जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, जैसे कि अगर आप सारी सामग्री नहीं भी अर्पित कर पाए तो आपको आज के दिन देवी पार्वती को हरे रंग की चूड़ियां, बिंदी और सिंदूर जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ आपको आज के दिन व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। हरियाली तीज की कथा मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने उस कथा को अभी तक नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस कथा को सुन सकते हैं। हरियाली तीज की कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा था, इस व्रत को जो भी अविवाहित कन्या पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी, और जो भी सुहागिन महिला इस व्रत को करेगी उसके सुहाग की लंबी उम्र का वरदान उसे प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हरियाली तीज के दिन आपको किन मंत्रों का जाप देवी पार्वती की पूजा करते समय करना चाहिए। आज के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा के साथ साथ देवी पार्वती की सखियों की भी स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो केवल शिव परिवार की पूजा भी आज के दिन कर सकती हैं। सबसे पहले आपको एक चौकी पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश जी की स्थापना करने के साथ साथ पूजा की तैयारी करनी है। भगवान गणेश को आप सबसे पहले तिलक लगाइए और उसके बाद भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाइए। फिर देवी पार्वती को सिंदूर चढ़ाइए और धूप दीपक जलाकर पूजा की तैयारी प्रारंभ कीजिए। पूजा करते समय आप मन ही मन ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करने के साथ साथ भगवान गणेश को दूर्वा या फिर लड्डू और मोदक का भोग लगा सकते हैं। माँ पार्वती को फल या मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही गणेश चालीसा, शिव चालीसा और माँ पार्वती की आरती करने के साथ साथ आप आज के दिन तीज की व्रत कथा भी जरूर सुने। कहा जाता है कि आज के दिन तीज की कथा सुहागिन महिलाओं को भी सुनानी चाहिए। ऐसा करने से पति की लंबी उम्र के साथ साथ उनकी तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। अगले दिन व्रत खोलने के लिए आपको एक बार फिर से भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करनी है, कथा सुननी है और आरती करनी है। आज के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को अपने घर की ही किसी सुहागिन महिला को बायना देना चाहिए। बायने में आप जो भी वस्त्र या फिर जो भी आपने यथासंभव दान दक्षिणा रखी हुई है तो आप उसे भी दे सकते हैं। फल फूल मिठाई दे सकते हैं या फिर आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी बायने में दे सकते हैं। इसके अलावा व्रत खोलने के बाद आपको अपने घर में सासू माँ के या जो भी आपके घर के बड़े हैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने पति के पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। निर्जला व्रत खोलते समय आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, चाहे आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं या निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं या फिर हरियाली तीज का। ऐसे में आपको कोई लिक्विड चीज लेकर ही व्रत खोलना चाहिए, जैसे कि आप फलों का जूस ले सकती हैं, दूध या पानी से भी अपना व्रत खोल सकती हैं। जो भी शुद्ध सात्विक भोजन करना है वो कुछ समय रुकने के बाद आप ले सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।